प्रकृति के 10 अद्भुत अजूबे जो कैमरा में कैद हो गए। टॉप 10 मोस्ट इनसेन नेचुरल फिनोमेना रिकॉर्डेड इन कैमरा। टॉप 10 हिंदी के सारे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति को इंसानों का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त कहा जाता है। ये इंसानों में बिना भेदभाव किए और बिना किसी लालच के वो सब कुछ देता है जो ये दे सकता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब प्रकृति के ही अलग अलग रूप हैं। लेकिन प्रकृति में ये होने वाले बदलाव हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी कभी इसमें होने वाले अचानक से बदलाव से इंसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं तथा काफी नुकसान हो जाता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 10, हेल स्टॉर्म। बारिश के साथ साथ जब छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं तो इसका अलग ही मजा होता है। ज्यादातर बच्चे बारिश के पानी में भीगकर पत्थरों को चुनते हैं तथा बारिश का आनंद लेते हैं। लेकिन बारिश के साथ गिरने वाले ये पत्थर हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी कभी इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसा ही एक नजारा 2020 में अमेरिका के टेक्सास शहर में देखने को मिला था। यहाँ अचानक बारिश के दौरान बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। इन पत्थरों से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए, साथ ही घरों के छत तक में सुराख हो गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर तबाही हुई थी। बारिश के साथ साथ पत्थरों की बारिश होना अमेरिका के कई शहरों में आम बात है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर तबाही काफी समय बाद देखने को मिली थी। इसी तरह की मिलती जुलती घटना कुछ समय पहले मेक्सिको में देखने को मिली थी, जहां रात में अचानक बहुत ज्यादा बर्फ की बारिश हुई और सड़कों तथा घरों पर लगभग 5 मीटर तक बर्फ जम गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बर्फीली चादरों की जद में आ गई थी। नंबर 9, टाइफून। साल 2020 पूरी तरीके से कोरोना के नाम रहा। पूरी दुनिया कोरोना की मार झेलती रही, लेकिन कई देश ऐसे थे जहां कोरोना के साथ साथ दूसरी आपदाओं ने भी लोगों को काफी परेशान किया। एक और फिलीपींस में कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से फैल रहा था। इसी दौरान यहाँ एक भयंकर तूफान भी आया, जिसमें यहाँ के लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई थी। इस तूफान के दौरान लगभग 315 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हवाएं चली थी। इस दौरान हजारों लोगों के घर उजड़ गए थे। साथ ही इंटरनेट और बिजली सेवाएं भी काफी दिनों तक प्रभावित रही थी। इस तूफान के कारण इतनी बड़ी तबाही हुई कि हजारों लोगों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। इस तूफान के असर से फिलीपींस के कुछ हिस्से लंबे समय तक नहीं उबर पाए हैं। नंबर 8, लैंडस्लाइड्स। समय समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन की खबरें आती रहती हैं। भारत के भी कई राज्यों में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। विशेषकर केरल और मेघालय जैसे राज्यों में अक्सर मानसून के मौसम में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि भूस्खलन की जो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं वो भारत की नहीं है, बल्कि नॉर्वे से आई हैं। 2020 के फरवरी महीने में नॉर्वे में एक बेहद भयंकर भूस्खलन की घटना हुई थी। इत्तेफाक से भूस्खलन की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस लैंडस्लाइड के कारण हजारों घर एक झटके में समुद्र में समा गए और काफी लोगों की जिंदगी इधर से उधर हो गई थी। इसी दौरान एक स्कूल बस भी भूस्खलन की चपेट में आने के कारण पलट गई थी। इसमें काफी लोग हताहत हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 जहां कोरोना वायरस के नाम रहा, वहीं ये भूस्खलन की वजह से भी चर्चा में रहा। सिर्फ 2020 में पूरी दुनिया में लगभग 100 से अधिक भूस्खलन की घटनाएं हुई थी। नंबर 7, अर्थक्वेक। भूकंप और जापान का एक अलग ही रिश्ता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जापान एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहां पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। सिर्फ 2020 की बात करें तो जापान में लगभग 24 बार भूकंप आए थे। चूंकि जापान में लगातार भूकंप आते रहते हैं, इस कारण यहाँ ऊंची से ऊंची बिल्डिंग और छोटे से छोटे घर इस तकनीक से बनाए जाते हैं कि मध्यम तीव्रता तक के भूकंप को ये आसानी से झेल जाए और कोई तबाही ना हो। यही वजह है कि सालों भर भूकंप की मार झेलने के बावजूद जापान में भूकंप से बेहद कम तबाही होती है। जापान में भूकंप से भले ही तबाही कम होती है, लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें कैमरे में कैद होती हैं वो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती हैं। ऐसी एक तस्वीर 2020 में आए भूकंप के दौरान कैद हुई थी, जब एक आसमान छूती बिल्डिंग भूकंप की वजह से एक रबड़ की तरह डोलने लगी थी। अब बस आप कल्पना कीजिए कि अगर ये बिल्डिंग गिर गई होती तो क्या स्थिति होगी। ये सोचकर ही कई लोगों की चीखें निकल सकती हैं। नंबर 6, वाइल्ड फायर। 2020 जंगलों में वाइल्ड फायर का भी साल रहा। एक और जहां ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े भाग में महीनों तक आग लगी रही, वहीं दुनिया का लंग्स कहा जाने वाला अमेज़न का जंगल भी आग में धधकता रहा। इस दौरान कई दिल को दहला देने वाली तस्वीरें आई। इन जंगलों में लगी भयानक आग की वजह से लाखों की संख्या में इन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु मर गए। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में लगी आग की वजह से यहाँ लाखों की संख्या में कंगारू मारे गए थे। कई ऐसे जानवर भी थे जो आग से घिरे होने पर बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रहे थे।
इन वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि इन जानवरों पर क्या बीती होगी। नंबर 5, लाइटनिंग। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के मामले में दुनिया भर के देशों में वेनेजुएला सबसे टॉप पर गिना जाता है। इसके अलावा वेनेजुएला एक और मामले में दुनिया के देशों में सबसे आगे है, लेकिन ये वजह बेहद अजीब है। दरअसल वेनेजुएला में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। इस वजह से इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वेनेजुएला का वातावरण ऐसा है कि यहाँ लगातार तेज हवाएं चलती रहती हैं, साथ ही लगातार बारिश भी होती है। इस कारण यहाँ एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि लगातार बिजली कड़कती रहती है। लगातार बिजली गिरने से यहाँ के जंगलों में लगातार आग लगी रहती है। साथ ही बिजली की चपेट में आने से इन जंगलों में रहने वाले हजारों जानवरों की मृत्यु हो जाती है। साथ ही कई ऐसे जानवर हैं जिनकी प्रजातियां लगातार बिजली गिरने की वजह से ही संकट में आ गई हैं तथा विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार बिजली गिरने की कीमत सिर्फ जानवरों को ही चुकानी पड़ती है, बल्कि वेनेजुएला के आम नागरिकों को भी लगातार बिजली गिरने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि केवल वेनेजुएला में एक साल में लगभग 150 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। यहाँ भले ही हर पल बिजली गिरती रहती है, लेकिन कई ऐसे जुनूनी लोग भी हैं जो मौत से खेलते हुए गिरते हुए बिजली को कैमरे में कैद करने में लगे रहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी बिजली के गर्जन को महसूस कर सकते हैं। नंबर 4, फ्लड्स। इटली दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक है। यहाँ दुनिया भर से लोग यहाँ की खूबसूरती को देखने आते हैं, लेकिन साल 2020 इटली के लिए कई तरीके से काफी मनहूस साबित हुआ है। एक और यहाँ कोरोना वायरस ने जबरदस्त तबाही मचाई, वहीं बाढ़ ने भी इटली को कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ 2020 में इटली के इतिहास के पिछले कुछ वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ देखने को मिली। एक समय इटली में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक 2 दिनों में ही 450 मिलीमीटर की जबरदस्त बारिश हो गई। इस वजह से इटली के कई शहरों में पानी भर गया तथा सैकड़ों लोग यहाँ फंस गए थे। पानी सड़कों पर इतना भर गया कि आसपास खड़ी गाड़ियां पानी में कागज की नाव की तरह बहने लगी। साथ ही कई घरों में कई फीट तक पानी घुस गया। साथ ही कई लोगों की दुकानें भी इस बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई। अचानक से आई भयानक बाढ़ में भले ही काफी कम लोगों की जान गई हो, लेकिन इस बाढ़ ने इतनी तबाही मचाई कि लाखों लोगों की जिंदगी पटरी से एक झटके में उतर गई। बाढ़ के प्रकोप की वजह से बिजली व्यवस्था, इंटरनेट की स्थिति भी पूरी तरह से चरमरा गई थी। कुल मिलाकर सिर्फ 2 दिन की बारिश में इटली का वो हर्ष कर दिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। नंबर 3, सुनामी। हाल ही के वर्षों में घटिया आपदाओं के बारे में जब भी बात की जाती है तो 2004 के सुनामी की बात जरूर की जाती है। 2004 में 1-2 नहीं बल्कि दुनिया भर के लगभग 16 देशों में एक साथ बेहद जबरदस्त सुनामी आई थी। इस सुनामी ने एक झटके में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अलग अलग 16 देशों में इस तूफान से लगभग 2,60,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोगों का जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था। हजारों लोग ऐसे हो गए जिनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये तूफान हिंद महासागर से उठा था। इस भयंकर तूफान से भारत भी नहीं बच पाया। तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश और तूफान आया, जिससे काफी तबाही हुई थी। लेकिन इस सुनामी की सबसे ज्यादा कीमत इंडोनेशिया को चुकानी पड़ी थी। 26 दिसंबर 2004 को अचानक यहाँ 9.1 से लेकर 9.3 तीव्रता के भूकंप आए। इस भूकंप के कारण जो तबाही का मंजर देखने को मिला था, उसे शब्दों में बयान करना भी असंभव है। 2004 का ये तूफान और भूकंप कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसे मानव इतिहास में दर्ज सबसे भयानक आपदा कहा जाता है। नंबर 2, डोरियन स्टॉर्म। 25 अगस्त 2019 से 10 सितंबर के बीच बहामास के इतिहास का सबसे भयानक तूफान दर्ज किया गया था। डोरियन नाम का ये तूफान अटलांटिक महासागर से उठा था। ये तूफान इतना भयानक था कि इस दौरान लगभग 298 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी तथा ऊंची से ऊंची इमारतें हवा के झोंकों में ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही थी। इतनी भयानक तूफान के बावजूद यहाँ मौतों का आंकड़ा काफी कम रहा था। इसकी वजह ये रही थी कि समय रहते काफी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। भले ही ये जान का नुकसान यहाँ कम हुआ, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर बहामास को इतना नुकसान उठाना पड़ा कि अब तक उसकी भरपाई भी नहीं हो पाई है। केरला फ्लड। साल 2018 केरल के लिए काफी मनहूस साल साबित हुआ। इस साल केरल में सामान्य से काफी अधिक वर्षा दर्ज की गई। शुरू में लोगों ने लगातार हो रही बारिश की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखते ही देखते काफी तेजी से स्थिति बिगड़ती चली गई और कुछ ही समय में केरल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। 1924 के बाद ये पहला मौका था जब केरल में इतनी भयानक बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जबरदस्त भूस्खलन की घटनाएं हुई, साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी काफी पानी भर गया था। इस भयानक बाढ़ की वजह से लगभग 500 लोगों की जान गई थी। साथ ही लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। केरल में आई भयानक बाढ़ के दौरान कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियोस लगातार आती रहें। धन्यवाद।